नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ खर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण वाक्य शुद्धिकरण इस घटक का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में वाक्यगत अशुद्धियां एवं अशुद्ध शुद्ध का विस्तृत स्पष्टीकरण हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। वाक्य शुद्धिकरण वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। अतएव लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्य के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए। साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। लिंग, वचन, कारक चिन्ह, समास, संधि, विशेषणों का उचित स्थानों पर प्रयोग अपेक्षित है। अस्पष्टता, शिथिलता, जटिलता, भ्रामकता, अर्थहीनता आदि कुछ ऐसे दोष हैं, त्रुटियां हैं जो किसी प्रकार क्षम्य नहीं कहे जा सकते। वाक्य शुद्ध करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो वाक्य शुद्ध करते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? वाक्य शुद्ध करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वाक्य में कम से कम परिवर्तन हो। वाक्य में कम से कम परिवर्तन हो। लिंग, वचन, कारक, पुरुष, वाच्य, क्रिया आदि का सही प्रयोग हो। वर्तनी दोष नहीं हो। विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो। शब्दों का प्रयोग उनकी प्रकृति के अनुसार हो। वाक्य में अन्य पदों की आकांक्षा शेष नहीं रहे। मुहावरों का गलत प्रयोग न हो। निरर्थक या व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग न हो। एक ही अर्थ के वाचक दो पर्यायों का प्रयोग न हो। कोई बात समाज, धर्म, भूगोल, इतिहास, विज्ञान विरुद्ध न हो। वाक्य में पदों का क्रम नियमानुसार हो। इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आगे हम लोग इन बातों की किस प्रकार अशुद्धियां होती हैं उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। कुछ उदाहरणों की व्याख्या कर अशुद्धियों की तरफ ध्यानाकर्षण करते हैं। उदाहरण नंबर 1, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो यह वाक्य अशुद्ध है। कौन सी अशुद्धि है? व्याख्या सहित देखते हैं। शुश्रूषा रोगी की जाती है। शुश्रूषा रोगी की जाती है। माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य में माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो सही वाक्य किस प्रकार बनेगा? शुद्ध वाक्य, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जहां पर गलती है वो शब्द लाल रंग में यहां पर दिखाया हुआ है। सेवा शब्द, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सभी उदाहरणों में जहां पर गलती है, जो वाक्य अशुद्ध है, जो शब्द अशुद्ध है, वह शब्द लाल रंग में दिखाया है। उदाहरण नंबर दो देखते हैं। मेरे को दिल्ली जाना है। मेरे को दिल्ली जाना है। व्याख्या, इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धता है। मैं अधिक को यानी मुझे या मुझको होता है, न कि मेरे को। मुझे दिल्ली जाना है या मुझको दिल्ली जाना है, इस प्रकार वाक्य होना चाहिए शुद्ध वाक्य। मेरे को दिल्ली जाना है यह अशुद्ध वाक्य है। तो मुझे दिल्ली जाना है या मुझको दिल्ली जाना है, इस प्रकार का वाक्य होना चाहिए। सर्वनाम संबंधी अशुद्धता इस वाक्य में है। वाक्य नंबर 3 देखिए। वह निर्दोषी था। निर्दोषी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। निर्दोषी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह विशेषण का गलत रूप में प्रयोग हुआ है। निर्दोषी के स्थान पर निर्दोष का प्रयोग सही होगा। ये जो निर्दोषी शब्द है यह गलत प्रयोग हुआ है। निर्दोषी की जगह पर या उसके स्थान पर निर्दोष का प्रयोग होना चाहिए। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा?
वह निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वाक्य नंबर 4 देखिए, बेटी तो पराया धन होता है ना। यहां पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य का कर्ता बेटी है, जो स्त्री एकवचन अन्य पुरुष है, और यह वाक्य कर्तुवाच्य का है। इसमें होता की जगह होती होना चाहिए। होता की जगह पर होती होना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य इस प्रकार बनेगा, बेटी तो पराया धन होती है ना। बेटी तो पराया धन होती है ना। वाक्य नंबर 5, गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया। गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया। तो पढ़ते ही वाक्य किस प्रकार अशुद्ध है समझ में आता है। तो यहां पर वचन संबंधी अशुद्धि है। प्राण, नेत्र, दर्शन, दाम आदि का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। जवाब सही वाक्य, गोली लगते ही उनके प्राण उड़ गए। तो वचन के घटक में हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वह वीडियो आप देखिए। विस्तृत जानकारी उसमें हम लोगों ने देखी है वचन संबंधी। वाक्य नंबर 6, माँ ने कही है। माँ ने कही है। तो यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता चिन्ह युक्त और कर्म लुप्त है। ऐसी स्थिति में क्रिया पुरुष एकवचन होनी चाहिए। सही वाक्य, माँ ने कहा है। माँ ने कहा है। यहाँ पर कर्ता चिन्ह युक्त और कर्म लुप्त है, गायब है, कर्म गायब है। इसलिए ऐसी स्थिति में क्रिया पुरुष एकवचन होनी चाहिए। माँ ने कहा है। वाक्य नंबर 7, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। यहां पर क्रिया विशेषण संबंधी गलती है। यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग होता है। हमेशा यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग होता है, इसलिए ये वाक्य गलत है, अशुद्ध है। यहाँ पर परंतु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य सही वाक्य किस प्रकार बनेगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। वाक्य नंबर 8, इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। इस वाक्य में यहां पर शब्द प्रयोग की गलती है। आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। यहां पर जो आयु शब्द का प्रयोग किया है वो गलत है। आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। इस वाक्य में आयु के स्थान पर उम्र का प्रयोग होना चाहिए। आयु के स्थान पर उम्र का प्रयोग होना चाहिए। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा, शुद्ध वाक्य, इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है। इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है। उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में प्रश्न नहीं किया है। यहां पर विराम चिन्ह की गलती है, बल्कि वक्ता उहापोह की स्थिति में है। वाक्य विस्मयार्थक है, अतः प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए। सही वाक्य, हे भगवान, विस्मय अधिबोधक चिन्ह, अब मैं क्या करूं। अब मैं क्या करूं। नंबर 10, नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। अब इस वाक्य में यहां पर मंत्रिमंडल की वर्तनी अशुद्ध है, यानी वर्तनी की गलती है। मंत्रिमंडल जो शब्द है वो गलत है, उसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मंत्रिमंडल, यानी छोटी ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा मंत्रिमंडल में, जो ऊपर दीर्घ ई की मात्रा दी हुई है वो गलत है, वो अशुद्ध है। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा, नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, यानी वर्तनी की गलती इस वाक्य में है।
तो इस प्रकार 10 उदाहरण देखकर हम लोगों ने जो भी ध्यान देने योग्य बातें हैं उनका उदाहरणों के द्वारा स्पष्टीकरण देखा है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। अशुद्ध शुद्ध कर कुछ उदाहरण। नंबर 1 देखिए, यह बालक कहाँ जा रहे हैं। यह बालक कहाँ जा रहे हैं। सही वाक्य शुद्ध वाक्य, ये बालक कहाँ जा रहे हैं। ये बालक कहाँ जा रहे हैं, यानी रहे हैं बहुवचनी है, ये शब्द का प्रयोग होना चाहिए सर्वनाम। महादेवी छायावादी कवित्री है। महादेवी छायावादी कवित्री है। यहाँ पर कवित्री जो शब्द है वो गलत है। सही वाक्य शुद्ध वाक्य, महादेवी छायावादी कवयित्री है। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। वाक्य अशुद्ध है। दवा हिलाकर रोगी को पिलाओ, पद संबंधी यहां पर गलती है। दवा हिलाकर रोगी को पिलाओ। यह तो मेरा पुस्तक है। यह तो मेरा पुस्तक है, लिंग संबंधी गलती है। यह तो मेरी पुस्तक है, पुस्तक स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए मेरी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। मेरे पिता सज्जन पुरुष हैं। मेरे पिता सज्जन पुरुष हैं, यहाँ पर पुनरोक्ति दोष है, गलती है। सज्जन और पुरुष शब्द का एक ही अर्थ है। पुनर्युक्ति यहाँ पर दोष है, इसलिए सही वाक्य है मेरे पिता सज्जन है, यानी पिता पुरुष ही होते हैं। उसे 2 रोटी दे दो, वचन संबंधी गलती है। उसे 2 रोटी, 2 यानी बहुवचन है। सही वाक्य शुद्ध वाक्य, उसे 2 रोटियां दे दो। वह मुझे बुलाया है। सर्वनाम संबंधी गलती, वह मुझे बुलाया है। सही वाक्य उसने मुझे बुलाया है। उसकी अक्ल चक्कर खा गई। मुहावरे संबंधी गलती, यहां पर इस वाक्य में उसकी अक्ल चक्कर खा गई। सही वाक्य शुद्ध वाक्य उसकी अक्ल चकरा गई, मुहावरा है। मुहावरे संबंधी गलती। इस काम का भार तुम्हारे ऊपर है। इस काम का भार तुम्हारे ऊपर है। इस काम का भार तुम पर है, तुम पर है। आगामी वर्ष मेरा भाई अमेरिका गया था। आगामी वर्ष मेरा भाई अमेरिका गया था, यहाँ पर वाक्य गलत है, क्योंकि आगामी वर्ष जो है, आगामी वर्ष यानी अगले वर्ष, अगले वर्ष आने वाले वर्ष में, यानी भविष्य काल का वाक्य है। और गया था यह पूर्ण भूतकाल का रूप हो गया, इसलिए भविष्यकालिक रूप होना चाहिए। आगामी वर्ष मेरा भाई अमेरिका जाएगा, भविष्यकाल जाएगा, यहाँ पर गलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने किस प्रकार वाक्य में अशुद्धियाँ होती हैं और कुछ अशुद्ध वाक्य शुद्ध करके आपको दिखाए हैं। आशा करता हूँ इसके बाद आपसे वाक्य में जो भी अशुद्धियाँ हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। धन्यवाद।